नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। बहुत अच्छी अनुभूति होती है मुझे जब मैं ये देखता हूं कि लोगों का रुझान, आप सभी का रुझान क्लीम मंत्र के प्रति धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे मेरा प्रयास, मुझे मेरी मंजिल अब पास दिखाई देने लगी है आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों की इस अभिरुचि से। वास्तव में आपकी अभिरुचि क्लीम के प्रति बहुत आनंद से भर देने वाली है। और मेरे पास जब कमेंट आते हैं उन लोगों के कि हमारी ये इच्छाएं, हमारे ये कार्य क्लीम के कारण पूरे हो गए, तो और भी अच्छा लगता है। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि क्लीम को कीजिए बहुत मनोयोग से, जैसे मैं बताता हूं उस विधि से क्लीम को कीजिए। निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्य में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में, अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। वो सफलता थोड़ा लेट हो सकती है क्योंकि आपके आसपास जितनी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होगी, आपके आसपास जितनी ज़्यादा आपके खराब कर्म होंगे, आपके पुराने जन्मों के कर्म होंगे, उतने ही क्लीम की ऊर्जा उस एनर्जी से लड़ने में व्यर्थ होगी। आप एक बात समझिए कि आपके मन में जो निरंतर विचार उठते रहते हैं, उन विचारों का मैनेजमेंट आप हर समय नहीं करते। आपके मन में जो विचार एक झरने की तरह गिरते रहते हैं, जैसे पहाड़ से कोई झरना गिर रहा है, आप उस झरने के गिरने को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जब एक बार वो जमीन पर आ जाता है तो उसका इंतजाम फिर आपके पास है। लेकिन अगर आप उस इंतजाम को भी नहीं करते हैं तो यकीनन वहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उससे नुकसान ही होगा। लेकिन अगर आप उस पानी को अलग अलग स्थानों पर विभक्त करके नदियों में, नहरों में प्रवाहित कर दें, उससे बिजली बन सकती है, उससे सिंचाई भी हो सकती है, उससे बहुत से काम हो सकते हैं। इसी प्रकार आपके मन में जो विचार होते हैं वो भी झरने की तरह निरंतर गिर रहे हैं, लेकिन आप उनका कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे। उन विचारों को आप इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं करते कि वो एक संकल्प का रूप धारण कर सके। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि संकल्प भी एक विचार है, लेकिन जब विचारों को आप एक दिशा नहीं देंगे तब तक वो संकल्प नहीं बन सकता। विचार बिखरे हुए होते हैं, हर दिशा में होते हैं, तो नेट रिजल्ट उनका जीरो होता है। उन विचारों को एक दिशा में लाना सीखिए, और उसके लिए जरूरी है कि जिस मन की धरती पर आप क्लीम को उगाना चाहते हैं, क्लीम एक बीज मंत्र है, और जब बीज को आप उगाते हैं, उसको अंकुरित करना चाहते हैं, तो आपके मन की जमीन बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, उर्वरा होनी चाहिए। उसमें आपके विचारों की झाड़ियां, खरपतवार नहीं होने चाहिए। अच्छी हवा, पानी, जलवायु, खाद, सूरज की रोशनी, ये एक पौधे के लिए आवश्यक है। ऐसे ही आपके अच्छे विचार, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, ये सारी चीजें क्लीम के मंत्र को अंकुरित होने के लिए आवश्यक है। लेकिन आपके मन में तो अनर्गल विचार भरे हुए हैं। आपके मन में तमाम निराशाएं, कुंठाएं, डिप्रेशन, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके मन में भरी हुई है। वो जब तक है तब तक क्लीम कैसे अंकुरित होगा? निरंतर विचारों को मैनेज किया जाता है। जिस प्रकार एक गार्डनर, एक माली हेज, जो एक झाड़ी होती है, उसकी निरंतर कटिंग करके उसे एक रूप दे देता है, एक स्वरूप दे देता है, फेंसिंग बना देता है, फेंसिंग पर तरह तरह के कलाकृतियां भी बना देता है। इसी प्रकार आप अपने विचारों को मैनेज करके
उनको रूपांतरित कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। निरंतर विचारों के द्वारा आपकी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है, और ऊर्जा के बाहर जाने से आपके बहुत सारे काम खराब भी हो रहे हैं, उससे कोई काम आपका अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप उनको नियंत्रित नहीं करते हैं, आप आत्मनिरीक्षण नहीं करते। सोने से पहले जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, बेहोश होकर मत सो जाइए, ये बहुत खराब चीज है। आप 10 मिनट अपने साथ होइए, 10 मिनट आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आज मैंने कौन सा काम नहीं किया जो मुझे करना था, आज कौन सी चीज मैंने नहीं की जो मुझे करनी थी, आज की उपलब्धि क्या है, आज का दिन किस प्रकार का गया, क्या करना चाहिए था। आपको ये बोलना होगा कि जो काम मैं आज नहीं कर सका उसे कल जरूर कर लूंगा। आपको उन चीजों को, उन योजनाओं को, उन कल्पनाओं को, उन सपनों को हटाना होगा जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके पास संकल्प बल नहीं है, कोई कार्य आपका पूर्ण नहीं हो सकता। तो जितना संकल्प बल है उतना कार्य लीजिए, उसे पूरा कीजिए। आज अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी वाली कार ले लूं, BMW गाड़ी ले लूं, तो बहुत सारा पैसा चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है। उस कल्पना को, उस सपने को आप लेकर दिमाग में चल रहे हैं, वो पूरा नहीं होगा तो दिमाग स्लो होगा। बचपन से लेकर आज तक, बचपन से आदमी जवान हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, धीरे धीरे अधूरा हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, और एक दिन जाने का समय भी आ जाता है। लेकिन कल्पनाएं, योजनाएं, उसकी प्लानिंग्स, उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं, सब कुछ उसके साथ रहती है। ना तो वो पूरी हो पाती हैं और न ही वो मनुष्य उनका त्याग कर पाता है। या तो पूरा करो या उनको त्याग दो। त्यागो खुशी से, बिल्कुल विरक्त होकर कि हाँ ये पूरी नहीं हुई, अन्यथा वो वासनाएं, वो इच्छाएं आपके शरीर के साथ केवल अन्नमय कोश, केवल जो बाहरी शरीर है वो गिरता है, बाकी 5 शरीरों में से एक शरीर जाता है। बाकी वासनाओं के शरीर, चाहे वो प्राणमय कोश हो, चाहे वो विज्ञानमय कोश हो, चाहे वो और दूसरे कोश हो, मनोमय कोश हो, वो सब तो रहते हैं। वो जब वो रहेंगे तो आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं आपके साथ रहेंगी, वो आपको ना मुक्त होने देंगी, ना आपको मोक्ष प्राप्त करने देंगी, ना ही आपकी गति कुछ हो पाएगी। तो संसार में भी वो प्राप्त नहीं हुई इच्छाएं, और संसार के बाद भी वो आपको बाधा उत्पन्न कर रही है, जाने किस किस योनि में, जाने कहां कहां पर आपको भटका रही हैं। इसलिए सीखिए विचारों का मैनेजमेंट। जैसे मैं बताता हूं उस तरीके से आप क्लीम को विधिवत कीजिए और थोड़ा विचार पूर्वक करिए। सारा कुछ पैसा नहीं होता। मानसिक शांति, आत्मिक शांति, ये भी कुछ चीज है। जिनके पास बहुत अधिक पैसा भी है वो भी इसी की तलाश में। जिन पर पैसा नहीं है वो पैसा ढूंढ रहे हैं कि आत्मिक शांति मिलेगी। अगर वो आत्मिक शांति आपको बिना पैसे के मिल सकती है तो खरीद लीजिए, ले लीजिए, उसे हासिल कर लीजिए, क्लीम से हासिल कर लीजिए, क्लीम उसको देगा आपको। कुल मिलाकर आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, एक मानसिक शांति के लिए ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों किसी चीज के पीछे इतना भागते हैं जो नहीं हासिल कर पाते हैं? तो याद रखिए कि क्लीम आपको इस संसार में ही नहीं, संसार के बाहर की उपलब्धियों को भी प्राप्त कराता है। क्योंकि क्लीम नाम है योग माया, योग निद्रा मां भगवती का, क्लीम नाम है कृष्ण का, क्लीम नाम है कामदेव का। ये तीनों की कृपा जब आप पर होती है तो आप यकीन मानिए आपके भीतर की ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको अगर धन नहीं मिलता तो कम से कम शांति मिलेगी। उस धन को भी तो आप शांति के लिए ही प्रयोग करना चाहते हैं। अगर वो शांति, वो संतोष, वो सुख आपको उसके बिना प्राप्त होता तो ले लीजिए उसे। धन हर किसी के व्यक्ति के भाग्य में नहीं होता।
धन के जो पैरामीटर से अलग है, संपत्ति के पैरामीटर से अलग है, लेकिन क्लीम कम से कम आपको उस मुकाम पर ले जा सकता है, आपके मस्तिष्क को उस जगह ले जा सकता है जहां आप आत्म शांति का, अपने आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, जहां आप एक ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां सिर्फ आपके पास आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। इसलिए क्लीम कीजिए, जैसे मैं बताता हूं उस तरीके से कीजिए, यकीनन आप सफल होंगे। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह। मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपके साथ हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।